छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का मामला नहीं रह गई है। एक तरफ सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई थी और बाद में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे होने के कारण कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरी ओर पूर्व आवास मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी विधायक या सांसद कॉलोनी की योजना नहीं बनाई थी। हमने इस पूरे मामले के सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल की और फिर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर से भी खास बातचीत की है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। नकटी मामले में बुलडोजर कार्रवाई करने वाले पक्ष की ओर से पूरे घटनाक्रम का क्रमवार ब्यौरा जारी किया गया है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 1 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रायपुर कलेक्टर से नकटी गांव में 15 हेक्टेयर जमीन समान आवास योजना के लिए मांगी थी। इसके बाद भू आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई। 9 नवंबर 2020 को सार्वजनिक इश्तिहार जारी कर आपत्तियां मांगी गई। 4 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य, शिक्षा समेत संबंधित विभागों से भी आपत्तियां मांगी गई, लेकिन किसी विभाग ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। दस्तावेजों के मुताबिक 26 जून 2021 को पटवारी ने स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में गांव की आबादी, शासकीय भूमि और निजी भूमि का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया। इसी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि संबंधित जमीन गृह निर्माण मंडल को आवंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। इसके बाद 8 दिसंबर 2021 को गृह निर्माण मंडल ने एसडीएम को भेजे पत्र में कहा कि प्रस्तावित भूमि में करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र में केवल कच्चे मकान और बाड़ी स्वरूप अतिक्रमण मिला है। फिर 25 फरवरी 2022 को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। सरकार का दावा है कि वर्ष 2023 के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। नकटी में तोड़फोड़ करने वाला पक्ष, जिसमें सरकार, प्रशासन, हाउसिंग बोर्ड और भाजपा सभी शामिल हैं, दावा कर रहे हैं कि जैसे ही लोगों को भूमि आवंटन और संभावित मुआवजे की जानकारी मिली, उसके बाद शामिलान चारागाह की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। दावा किया गया कि जहां 2021 में केवल करीब 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कच्चे मकान थे, वहीं 2023 के बाद लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के मकान बन गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार कब्जे वाली जमीन पर 5000 से 20000 स्क्वायर फीट तक एरिया में कई बड़े मकान बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि 44 ऐसे परिवार मिले जिनके गांव में पहले से मकान है। 15 ऐसे मामले सामने आए जिनमें बेटी दामाद के नाम से कब्जा किया गया है, जबकि केवल 16 परिवार ऐसे मिले जिनके पास कहीं कोई मकान नहीं था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सरकार, प्रशासन और गृह निर्माण मंडल यह दावा कर रहा है कि नकटी में की गई कार्रवाई केवल सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव कह रहे हैं कि विधायक कॉलोनी कांग्रेस का फाल्स नैरेटिव है। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। हमने इस मुद्दे पर पूर्व आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से विशेष बातचीत की है। मोहम्मद अकबर का कहना है कि सरकार जिन दस्तावेजों का हवाला दे रही है, उनमें भी शुरुआती प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए समान आवास योजना का था, न कि विधायक या सांसद कॉलोनी का। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान गरीब परिवारों को हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया था। नकटी गांव में जिस आवास योजना की बातचीत चल रही है, तो तत्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार के समय उसमें करीब 15 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई थी, जो सामुदायिक या मतलब इस प्रकार की योजना थी जो कुछ वर्ग के कर्मचारियों के लिए थी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई थी कि वहां पे कुछ लोगों के मकान हैं, तो भूपेश बघेल जी ने, क्योंकि बयान में पहले भी दे चुका हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस जमीन को नहीं लेंगे करके। विधायकों की कॉलोनी या सांसद की कॉलोनी बनाने का वहां पे कभी कोई प्रस्ताव कांग्रेस के समय नहीं रहा। मैंने दस्तावेजी खुलासा किया है 4 अक्टूबर 2024 को आवास पर्यावरण विभाग के सचिव ने पत्र लिखा कलेक्टर को, और उन्होंने वहां पे 29 हेक्टेयर जमीन की मांग की। वही पत्र वायरल भी हो रहा है, अंकिता नाम। हाँ, अंकिता नाम। तो 29 हेक्टेयर जो जमीन की मांग की, इसका मतलब ये होता है कि 72 एकड़। मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है और 11 लोकसभा के सदस्य हैं, 5 राज्यसभा के, 106 लोगों के लिए 72 एकड़ जमीन की जरूरत क्या है? कुल मिला के ये कि भाई इनके नाम से जमीन को खाली कराओ और उसका बाद में व्यवसायिक उपयोग करो, ये उसका मामला है। तो जो आज पत्र वायरल हो रहा है, कानून का लिखा हुआ है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय इस पर काम शुरू हुआ था। वो जो काम था वो किस चीज के लिए? वो जो आदेश कलेक्टर को जो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लिया गया, उस जमीन को खाली कराया जाए, वो किस उसके लिए? यदि आप 4 अक्टूबर 2024 को पत्र को पढ़ेंगे तो इसमें जो सचिव आवास पर्यावरण विभाग ने उसी पत्र में लिखा है कि जमीन खाली करा के, वहां कब्जे हैं, जमीन खाली करा के हमको सौंपो। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? या खंडन करे ना, वो पत्र गलत है, उसी में लिखा है।
तो कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं वो फॉल्स नैरेटिव बनने का, इसको लेकर आपको क्या है? बिल्कुल, कांग्रेस जो बात उठा रही है एकदम सही है। गरीबों का मकान तोड़ा गया है और इसलिए पूरे कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में है। यहाँ तक कि हमारे कुछ विधायकों ने भी कहा है कि हम किसी भी कीमत में ये जगह हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं लेना है। तो कांग्रेस जो बोल रही है, कांग्रेस अपने जो भी अब तक कांग्रेस का बयान आया है वो एकदम सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है। यदि अंकित आनंद का 4 अक्टूबर 2024 का पत्र गलत है तो खंडन करो, ये पत्र उसका नहीं है कर। तो उसी पत्र को लेकर मोहम्मद अकबर जी कह रहे हैं कि वह अगर पत्र गलत है तो उसका खंडन करना चाहिए सरकार को। हाउसिंग बोर्ड लगातार अब हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आगे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस फॉल्स नैरेटिव कर रही है। उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है कि ये 2021 में कांग्रेस सरकार की तरफ से 2020 में पहला पत्र गया, फिर 2021 में पत्र गया, फिर 2022 में एक पत्र हुआ, 2023 में चुनाव से पहले एक पत्र जारी किया गया जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि उस जगह को खाली कराएं, उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे, नकदी गांव को खाली कराया जाए, वहां लगातार अतिक्रमण हो रहा है। तो इसको लेकर ये जो है कुछ वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाने की योजना थी, उसको तो हम बोल रहे हैं ना, वो विधायक और सांसद के लिए नहीं थी और 15.47 हेक्टेयर जमीन की मांग थी। लेकिन उस जमीन के बारे में जब ये पता लगा कि यहाँ पे कुछ लोगों के मकान बने हैं तो हमने इनकार कर दिया। अच्छा, वही जमीन है, वही जमीन है। सांसद विधायक का तो कभी कोई मामला रहा ही नहीं, सांसद विधायक का कोई प्रस्ताव कभी गया ही नहीं ना, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। पहली बार 4/10/24 को, उसके पहले 27 फरवरी को आयुक्त गृह निर्माण मंडल ने राज्य शासन को चिट्ठी लिखा। गृह निर्माण मंडल शासन नहीं है, गृह निर्माण मंडल के मांगने से डायरेक्ट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो शासन को पत्र मतलब आवास पर्यावरण विभाग को 27 फरवरी 2023 को पत्र लिखा गया। किसको? सचिव आवास पर्यावरण विभाग को, जिसके आधार पर उनसे जमीन की मांग की गई। अब 27 फरवरी 2023 का मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हटने के मात्र 3 महीने बाद, अब उसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो अभी अंतिम जो पत्र गया 4 अक्टूबर 2024 को, उसमें उन्होंने कहा कि हमको 29 हेक्टेयर जमीन चाहिए, यानी 72 एकड़ जमीन चाहिए और 106 लोगों के लिए 72 एकड़ जमीन लेके आपका क्या मतलब है? इसको मतलब बाकी का व्यवसाय का उपयोग करेंगे। यही बात पहले भी कहा हूँ, यही बात आज भी कह रहा हूँ और यही बात कल भी कहूंगा। दरअसल सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि शुरुआती प्रस्ताव में 15.47 हेक्टेयर जमीन सामान्य आवास योजना के लिए मांगी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद 25 सितंबर 2024 को गृह निर्माण मंडल की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद ने कलेक्टर रायपुर को पत्र लिखकर पहली बार सांसदों और विधायकों के लिए सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए 29.172 हेक्टेयर यानी करीब 72 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई है। इसी पत्र में अतिक्रमण हटाकर जमीन उपलब्ध कराने का भी उल्लेख किया गया है। यही वह बिंदु है जिस पर कांग्रेस और भाजपा के दावों में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है, यानी नकदी विवाद में 2 दावे आमने सामने हैं। सरकार कह रही है कि पूरी प्रक्रिया 2020 से चल रही थी और बाद में हुए बड़े पैमाने के अवैध कब्जों को हटाया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2020 की योजना सामान्य आवास की योजना थी, जिसे भाजपा सरकार ने 2024 में विधायक और सांसद कॉलोनी में बदल दिया। अब इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ बुलडोजर नहीं है, बल्कि सरकारी फाइलों में दर्ज अलग अलग दावे हैं, जिसकी अलग अलग व्याख्या सरकार और विपक्ष कर रही है। वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।